नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं जमशेदपुर की। जमशेदपुर के सोनारी में टाटा स्टील कर्मी के घर से 12 लाख रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के गिरफ्त में आए युवक का नाम प्रेम कुमार महतो बताया जा रहा है, जो मूल रूप से बोकारो का रहने वाला है। पुलिस ने युवक की निशानदेही पर चोरी के करीब 4 लाख रुपए के साथ अन्य सामान बरामद किए हैं। घटना बीते 30 मई की रात सोनारी के परदेसी पाड़ा बी ब्लॉक निवासी कौशल कुमार सिंह के घर में घटी थी। घर के अलमीरा में रखे 12 लाख रुपए की चोरी हो गई थी। उसी मामले में पुलिस ने प्रेम कुमार महतो को गिरफ्तार करते हुए कांड का खुलासा किया है। नकदी के अलावा पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 2 मोबाइल, एक पलंग, एक ड्रेसिंग टेबल, एक कूलर और एक टेबल भी बरामद किया है। दरअसल घटना के दिन कौशल सिंह के बेटी की रिसेप्शन पार्टी बिष्टुपुर स्थित बीएस रेसिडेंसी में थी। घटना के दिन परिवार के सभी सदस्य वहीं गए हुए थे। अगले दिन खर्च का भुगतान करने के लिए अलमीरा खोला गया तो पाया कि पैसों से भरा बैग गायब पाया गया। अपने स्तर से खोजबीन करने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान करते हुए प्रेम कुमार महतो उर्फ प्रेमा को बोकारो से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के क्रम में उसने पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि चोरी के रुपए से उसने बरामद सामानों की खरीदारी की थी, जबकि कुछ रुपए खाने पीने और कर्ज चुकाने में खत्म हो गए। अनुसंधान के क्रम में इनका नौकरानी गार्ड वगैरह से भी पूछताछ किया, लेकिन उस दौरान कुछ पता नहीं। जब तकनीकी तरफ से और बढ़िया सर्वे किए तब पता चला कि इसके यहाँ जो शादी के दौरान एक गार्ड तैनात था, प्रेम कुमार महतो प्रेमा, जो बोकारो का रहने वाला है। ये रात में 30 के रात में ये ड्यूटी में था और ये घर भी इनका सटा हुआ था, लॉक नहीं था। ये अंदर घुसे तो ये गोदरेज के बगल में जो पलंग था उसके नीचे चाबी थी, तो चाबी से निकाल के जब गोदरेज खोला तो देखा कि उसको पैसा, इसकी नीयत खराब हो गई और पैसा लेके वो छिपा दिया कचरा के डब्बे में सामने, और एक की ड्यूटी करने लगा आराम से। दूसरे दिन भी ड्यूटी किया और जब ये लोग शादी से लौटे उसके बाद ही बोल करके वहाँ से कि अब ड्यूटी हो गया, हम जाते हैं। हम लोगों ने इन लोगों से पूछताछ करने और जब सारा सा मोबाइल टेक्निकल सेल के आधार पर ही किया तो इसके बारे में पता चला, और उस दौरान कुछ गोपनीय तरीके से लोगों ने हमको सूचना दी कि ये कुछ एक्टिविटीज़ इसका है, कुछ सामान वमान कर जाए। ये मोबाइल भी अपना पुराना चेंज कर दिया, नया मोबाइल का नंबर हम लोग उपाय किए। उसके बाद CDR के आधार पर इसको हम लोग पकड़ के लाए और उससे पूछताछ क्रम में इसके पास से छिपा कर रखा हुआ 3,50,500 रुपये, उस पैसे से खरीदा हुआ 2 मोबाइल, एक पलंग, एक कूलर, एक ड्रेसिंग टेबल, एक टेबल, इतना चीज बरामद हुआ। राज्य में 123 मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित है, जबकि राज्य में कुल 667 मंदिर है, जिनकी सूची न्यास बोर्ड को मिली है। और इन मंदिरों को धार्मिक न्यास बोर्ड से नोटिस भी दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द मंदिरों का निबंधन धार्मिक न्यास बोर्ड से करा ले। इतना ही नहीं, जो मंदिर इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड उन मंदिरों पर कार्रवाई भी करेगा। इसमें राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर के अलावा हनुमान मंदिर, देवड़ी मंदिर, साई मंदिर, लापुंग साई मंदिर, पुंदाग और भद्रकाली मंदिर निबंधित नहीं है। धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य ने बताया कि पूरे जिले में वॉलंटियर का गठन किया जाएगा। जो मंदिर निबंधित है उस मंदिर के आय से 4% धार्मिक न्यास बोर्ड को देना होगा। वहीं उससे श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधा भी मिलेगी। इसे लेकर पहल की जा रही है। न्यास बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किया गया, क्या कुछ मामला है, किस लिए नोटिस जारी किया गया? देखिए, पूरे राज्य में 123 ऐसे मंदिर हैं जो धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, लेकिन 667 ऐसे मंदिर हैं जिनको बार बार सूचना के बावजूद आज तक वो लोग धार्मिक न्यास बोर्ड से सूचीबद्ध नहीं हुए। तो उन तमाम मंदिरों को सूचीबद्ध करने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड प्रक्रिया जारी भी कर दी है, और हम लोग बहुत जल्द पूरे ज़िले में एक वॉलंटियर टीम का गठन करेंगे। जिन वॉलंटियर टीम का यह काम होगा कि उन मंदिरों को ऑन स्पॉट जा कर के सूचीबद्ध करना। और धार्मिक न्यास बोर्ड का एक नियमावली यह भी है कि जो सूचीबद्ध मंदिर हैं उनको अपने आय का 4% धार्मिक न्यास बोर्ड को देना है। लेकिन कई ऐसे मंदिर हैं जो सूचीबद्ध हैं, लेकिन सूचीबद्धता के बावजूद भी वो लोग अभी तक धार्मिक न्यास बोर्ड में उनकी हिस्सा नहीं दिया है।
तो स्वाभाविक तौर पे इन तमाम चीज़ों को आकलन जो है धार्मिक न्यास बोर्ड कर रही है और जो उससे पैसा आएगा उससे वहाँ उन मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए अच्छा से अच्छा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा। इधर जमशेदपुर के बारेडी गोल चक्कर पर हूल दिवस के दिन कोंका कमार करमाली के नाम पर बिरसा सेना और ग्राम सभा के द्वारा पत्थलगड़ी की गई थी, जिसके बाद टाटा स्टील और जीएनएसी ने पत्थलगड़ी को जब्त करते हुए अपने साथ ले गई। इसे लेकर आदिवासी समुदाय ने विरोध करते हुए हंगामा किया। अंग्रेजों से लोहा लेने में शहीद बिरसा मुंडा के प्रमुख सेनापति रहे कोका कमार करमाली पारंपरिक हथियार बनाने में काफी निपुण थे। बताया जाता है कि उनके हथियार के अंग्रेजों को पस्त करने में अहम भूमिका रहती थी। इधर 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर बारेडी चौक पर बिरसा सेना और ग्राम सभा के साथ अन्य आदिवासी संगठनों की मौजूदगी में पत्थलगड़ी की गई थी ताकि बारेडी चौक का नाम इनके नाम पर हो सके। लेकिन टाटा स्टील और जीएनएसी की टीम बारेडी गोल चक्कर पहुंची और वहां गाड़े गए पत्थल को जब्त कर ले जाने लगी। इसकी जानकारी होने पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर और इस कार्रवाई के खिलाफ जमकर विरोध करते हुए हंगामा किया। हालांकि इसी बीच सिद्धगोड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। इधर आदिवासी संगठनों से जुड़े लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि टाटा स्टील को स्थापित करने में उनके समुदाय के लोगों की काफ़ी अहम भूमिका रही है, लेकिन वर्तमान समय में टाटा स्टील उनके अस्तित्व को ही मिटाने का प्रयास कर रही है, जिसका वे लोग जमकर विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो कंपनी का हुक्का जाम करने से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, क्या हुआ है बताइए आप पूरा। देखिए, कल 30 जून हूल दिवस के दिन बिरसा सेना और ग्राम सभा और समस्त झारखंडी समाज ने मिल के बारेडी जो गोलचक्कर में हम लोगों ने कोंका कमार करमाली का पत्थलगड़ी किया था चौक के नाम से। और जो कोंका कमार करमाली है वो बिरसा मुंडा के सेनापति थे और वही वो पारंपरिक औजार बनाते थे और उन्हीं औजार से अंग्रेजों के बड़े बड़े हथियारों को ध्वस्त किया गया। और आज के दिन टाटा कंपनी के गुंडा और टाटा कंपनी और जेनेसी मिलके यहाँ पे जबरन हमारे जो पत्थलगड़ी जो करके रखे थे पारंपरिक जो नामकरण किए थे कोंका कमार करमाली जो हमारे वीर शहीद है उनको यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया, हटा के ले गया और धक्का मुक्की करते हुए हम लोग से बदतमीजी करते हुए लेके चले गए। आगामी 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। वहीं इस बार सावन का महीना 2 महीने का होगा, जिसमें कुल 8 सोमवार पड़ेंगे। पूरे 19 सालों के बाद 49 दिनों का श्रावण का पवित्र माह रहेगा। इस बीच बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में भी विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के शुभारंभ की तैयारियां तेज हो गई है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी में आगामी 4 जुलाई से श्रावणी मेले की शुरुआत होने वाली है। इस मेले में देश ही नहीं विश्व स्तर पर लोगों का बाबा के जलाभिषेक पूजन और दर्शनार्थ श्रद्धालुओं के देवघर और आसपास के क्षेत्रों में आना जाना लगा रहता है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी बाबा की नगरी में आए श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कई शिविर लगाए जाते हैं। तकरीबन 23 साल से बोलबम और कांवरियों के लिए राजधानी रांची के धार्मिक संस्था बोलबम डाक सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा निरंतर निस्वार्थ भाव से सेवा दी जाती है। इन्हीं सेवा समिति से जुड़े सदस्यों को शनिवार को राजधानी रांची से देवघर के लिए रवाना किया गया। समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि सुल्तानगंज से बाबा नगरी देवघर स्थित मंदिर तक बाबा के भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। समिति से जुड़े सदस्य जगह जगह पर कांवड़ यात्रियों की सुगमता के लिए हर प्रकार की सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। कि जो पवित्र कांवड़ यात्रा है जो सुल्तानगंज से चढ़कर भगवान बैद्यनाथ और वासुकीनाथ देवघर में जलार्पण होता है, ये जो सेवा है इसमें लाखों भक्त कांवड़िया के रूप में इस यात्रा को करते हैं। और सुल्तानगंज से चलने के बाद 28 किलोमीटर पर मनिया मोड़ जो कि मौजमपुर इलाका में आता है, वो पहली ऐसी संस्था है हमारी बोलबम डाक सेवा समिति रांची की एकमात्र संस्था जो कि विगत 27 सालों से कांवड़ियों की सेवा करती आ रही है। और वो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वहाँ तक कोई भी और अन्य संस्था की सेवा नहीं उपलब्ध होती है। और उतनी दूर आते आते कई भक्तों के पाँव जो हैं वो छिल जाते हैं, छाले हो जाते हैं। तो ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली नंबर बात, विगत वर्ष में हम लोगों ने ऐसे ही किसी भक्त के अनुदान से 500 भक्त प्रत्येक दिन वो खिचड़ी का प्रसाद पाने लगे हैं। वहाँ पर हमारे ही शिविर में भक्तों को जो है वो
खिचड़ी का भोग भी दिया जाने लगा। वहीं समिति से जुड़े एक अन्य सदस्य ने बताया कि विगत 1996 से निःशुल्क रूप में लगातार हमारा सेवा शिविर लग रहा है और इस बार शिविर का 27वां वर्ष है। आज कुल 21 सदस्यों को रांची से देवघर के लिए रवाना किया जा रहा है और श्रावण मास के अंतिम दिनों तक प्रत्येक सप्ताह सदस्य जाएंगे। हमारा सेवा शिविर 96 से लग रहा है, आज 27वां साल में जा रही है और इसमें जितनी भी सेवाएं हैं वो निःशुल्क दी जाती है। ठंडा जल, गरम जल, नींबू चाय, फल और नारायण सेवा में खिचड़ी, मालिश, दर्द का तेल, दर्द का दवा, जितनी भी सेवा है वो टोटल निःशुल्क दी जाती है। कितने लोगों की संख्या में लोग जा रहे हैं सेवा देने के लिए? आज 21 आदमी यहाँ से रवाना होंगे। ये कैसे कहाँ के हैं? झारखंड की राजधानी रांची के हैं? सब राजधानी रांची की है। वहीं चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर सूर्या नर्सिंग होम के छात्राओं ने अनुमंडल अस्पताल जाकर सभी डॉक्टरों को इस खास दिवस की बधाई दी और उनके समाज के प्रति इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद दिया। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई को हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन को देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस खास अवसर पर डॉक्टरों के द्वारा अस्पताल में केक काटा गया। इसके बाद एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी गई। मौके पर मौजूद सूर्या नर्सिंग होम की छात्राओं ने डॉक्टर्स डे पर अपने अपने विचार रखे और बताया कि आज का दिन चिकित्सकों के लिए खास है। आज हमें विशेष रूप से अपने डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहिए जो हर समय रोगियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। चिकित्सक हर मौसम में, हर परिस्थिति में रोगियों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ रखते हैं। वहीं मौके पर मौजूद अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अंशुमन कुमार ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर विधान चंद्र राय से आज सभी चिकित्सकों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने अपने जीवन काल मरीजों की सेवा में दे दिया। मौके पर डॉक्टर धनु मांझी, डॉक्टर कुमारी लक्ष्मी, डॉक्टर दीक्षा सिंघल और सूर्या नर्सिंग होम के प्रबंधक नरसिंह महतो ने भी अपने विचार रखे। कितना मेहनत करते हैं इस समाज के लिए, हम लोग के लिए, हम लोग को सुरक्षित रखने के लिए। आप लोग को मालूम होगा, सब लोग मीडिया वगैरह में देखते होंगे, कभी रात को कोई पेशेंट आ गया स्नेक बाइट का, डेली आ रहा देखते हैं। कभी ये सर को देखेंगे उस मीडिया में, कभी वो सर को देखेंगे। आप लोग को मालूम भी होना चाहिए उस समय इसका ड्यूटी रहता है या नहीं रहता, फिर भी ये लोग अपना सेवा में तत्पर रहते हैं। मीन्स कभी भी ये लोग ये नहीं देखते हैं सर लोग कि ये कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, कौन समाज के हैं, गांव से हैं या शहर से हैं। कोई भी पेशेंट्स आता है तो लोग निष्ठा ढंग से अपना काम कर्तव्य को पूरा करते हैं। आज यही लोग के वजह से हम लोग एक सिक्किमी वासी पूरा स्वास्थ्य की जिंदगी जी रहे हैं। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसमें यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, माता वैष्णो देवी, अमृतसर, मथुरा, वृंदावन, आगरा और अयोध्या का भ्रमण कराया जाएगा। ये पहली बार है जब इस भारत गौरव ट्रेन यात्रा में झारखंड के जमशेदपुर समेत विभिन्न जिलों के तीर्थ यात्री सफर करेंगे। वहीं भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। आपको बता दें कि ये पर्यटक ट्रेन 11 अगस्त को कोलकाता से खुलेगी, जो कोलकाता, खड़गपुर, मिदनापुर, टाटानगर, पुरुलिया, रांची, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गया, सासाराम और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर तीर्थयात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी और हरिद्वार, ऋषिकेश, माता वैष्णो देवी, अमृतसर, मथुरा, वृंदावन, आगरा और अयोध्या का भ्रमण कराते हुए 21 अगस्त को वापस लौटेगी। यह भारतीय रेलवे एवं IRCTC द्वारा पहली भारत गौरव ट्रेन होगी जो टाटानगर से होते हुए जाएगी। यह यात्रा 11 अगस्त से शुरू होगी, जो कि कोलकाता से स्टार्ट होकर टाटा रांची होते हुए निकलेगी। इसमें आपके जो है एक पूरी भारत गौरव ट्रेन, इसमें 14 कोच की ट्रेन होगी। वो ट्रेन में जो भारत गौरव के जो उत्तर भारत की यात्रा करने का सिर्फ उनके लिए ही एक ट्रेन एक्सक्लूसिव होगी। इस ट्रेन के माध्यम से इसमें जो सुविधाएं होगी उसमें ट्रेन किराया होगा, प्लस ट्रेन के अंदर और ट्रेन के बाहर पूरी यात्रा के दौरान तीनों टाइम का भोजन होगा, जो सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन, रात्रि का भोजन। जहाँ पे ट्रेन रुकेगी डेस्टिनेशन में, वहाँ पे रुकने के लिए होटल की व्यवस्था रहेगी श्रेणी के अनुसार, जिसमें स्लीपर क्लास वाले के लिए नॉन AC की व्यवस्था रहेगी, AC क्लास वाले के लिए AC होटल की व्यवस्था रहेगी।
बसों की व्यवस्था रहेगी स्टेशन से मंदिर या फिर कोई भी दर्शनीय स्थल जाने के लिए और वापसी के लिए। हर कोच में एक टूर गाइड रहेंगे जो अपने कोच के यात्री की देखभाल करेंगे और एक सिक्योरिटी रहेंगे। और इसमें आपकी जितनी भी ट्रेन में आपकी आदमी रहेंगे उनकी पूरी देख रेख के लिए IRCTC के एक्सक्लूसिव ट्रेन मैनेजर रहेंगे जो पूरी ट्रेन का टाइम पे चलाने के लिए सब कुछ नियंत्रण करेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन जमशेदपुर के बारेडी में विधायक सरयू राय की अगुवाई में रामार्चा पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। आगामी 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष की तरह विधायक सरयू राय की अगुवाई में रामार्चा पूजा का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर बारेडी डिस्पेंसरी रोड के रामार्चा मैदान में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। यहाँ पूजा को लेकर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इस पूजा के आयोजन को लेकर विधायक सरयू राय ने कहा कि उनके द्वारा विगत 20 वर्षों से ये पूजा आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए उनकी ओर से शहर के सभी गणमान्य लोगों एवं विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेताओं, मंत्री और विधायक को भी पूजा और प्रसाद वितरण के दिन शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये पूजा भगवान राम के वनवास काल के दौरान उनके सहयोग सदस्यों द्वारा की जाती है। ये पूजा सुबह से शुरू होती है जो कई घंटों तक चलती है। रामार्चा पूजा 3 जुलाई को की जाएगी, जबकि प्रसाद वितरण का कार्यक्रम 4 जुलाई को दोपहर 12 बजे से लेकर रात 11 बजे तक किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष की तर्ज पर इस बार भी इस पूजन कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल होंगे। हम लोग पिछले 20 साल से गुरु पूर्णिमा के दिन रामार्चा पूजा करते हैं। उसका अगला दिन सावन का पहला दिन होता है, उस दिन रुद्राभिषेक करते हैं और उसके बाद दोपहर से हम लोग इसका प्रसाद वितरण करते हैं। रामार्चा पूजा के महत्व के बारे में विख्यात है कि कोई व्यक्ति सुन लेता है कि कहीं रामार्चा हो रही है तो दूर दूर से भी वह पूजा में शामिल होने, प्रसाद लेने के लिए ऐसे लोग आते हैं। इसलिए इस पूजा में हम, हमारे साथी जितने हैं, ये सब मिलकर अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग निमंत्रण कार्ड पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हम लोग सूचना सबको देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पूजा हो रही है, आप प्रसाद ग्रहण करने आइएगा, तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात होगी। मगर किसी को भी हम लोग विशेष आग्रह नहीं करते हैं कि साहब उस दिन जरूर आ जाइएगा, सब काम छोड़ के आ जाइएगा, आप आइएगा तो हमारे यहाँ की शोभा बढ़ेगी। इस तरह का आग्रह हम सभी नहीं करते हैं, सूचना देते हैं और जिसके तकदीर में रामार्चा का प्रसाद होगा वह जरूर पहुंच जाएगा यहाँ पर। और भगवान राम की पूजा होती है इसमें, और भगवान राम के साथ साथ उनके वन गमन के समय में उनके परिवार में जो भी व्यक्ति हैं और जिन्होंने भी वन गमन के समय उनका सहयोग किया, रावण के साथ युद्ध में उनका सहयोग किया, उन सभी की पूजा इसमें होती है। इसलिए बहुत बड़ी पूजा होती है, 4 चरण में ये पूजा होती है। देश की गरीब महिलाओं को लकड़ी चूल्हा पर खाना बनाने के दौरान धुएं से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मुफ्त LPG कनेक्शन की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से चलाई जा रही इस योजना से आज देश की करोड़ों महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। वह कैसे, आइए देखते हैं हमारे रांची संवाददाता अभिषेक पाठक इस रिपोर्ट में। देश के हर घर में स्वच्छ LPG ईंधन को बढ़ावा देने और महिलाओं, बच्चों को परंपरागत चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं के नाम से रसोई गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। लकड़ी और कोयले के चूल्हे से मुक्ति मिलने के बाद महिलाओं के जीवन में बदलाव देखने को मिल रहा है। हम लोग को मोदी जी का द्वारा गैस चूल्हा मिला है, उससे हम लोग को बहुत सुविधा हो रहा है। जैसे पहले लकड़ी चूल्हा जलाना पड़ता था, अभी नहीं जलाना पड़ता है और हम लोग का खाना उना टाइमली बन जाता है, तो हम लोग अपना बाल बच्चा को टाइमली स्कूल भेज सकते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइएगा। रिंकी मुंडा। अब बोलिए। चूल्हा जलाने के लिए हम लोग का मिल गया, हम लोग गैस चूल्हा पर बना रहे हैं, सब चीज़ का सुविधा मिल गया, अच्छा है। जितना सुविधा वो दे रहे हैं और देंगे, आगे चल के भी हम लोग का कुछ और दे ठीक रहेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। एक समय था जब गरीब परिवार LPG कनेक्शन के लिए मोटी रकम इकट्ठा नहीं कर पाता था और परंपरागत चूल्हे का इस्तेमाल करने को मजबूर था।
आज लाभार्थियों का कहना है कि सरकार की बदौलत बगैर पैसे खर्च किए उनके घरों में भी एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध है। हमको 5 साल पहले मिला था ये चूल्हा, ठीक है। तो अभी जैसे लकड़ी हम जलाते थे बहुत दिक्कत होती थी, जब मोदी सरकार ने हमको दिया, मतलब वो चूल्हा दिए तो बहुत हमको राहत, उससे बहुत अच्छा हुआ। बच्चा को टाइम से नाश्ता दे पाते थे, खाना उना भी बना के, और हमको भी बहुत मतलब धुआं का जो रहता था उससे बहुत ही अच्छा मतलब महसूस हुआ। और मोदी जी जो गैस कनेक्शन चूल्हा दिए हैं उसको लेडीज सबको बहुत आसान मिला है। और अभी लकड़ी जो जलाते थे वो लकड़ी को अभी नहीं जलाने छोड़े, अभी गैस कनेक्शन जला रहे हैं और सबका सुविधाएं दे रहे हैं, और जो लेडीज़ लोग को बहुत आसानी है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उज्ज्वला योजना का लाभ उठा रही महिलाएं अपने जीवन में आए बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का बारंबार अभिवादन कर रही है। महिलाओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में 1 मई के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। कोरोना काल के दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में गैस रिफिल की भी व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से की गई थी। पहले बहुत दिक्कत होता था, अभी तो बहुत सुविधा हो गया महिला लोग को। जो गैस दिए मोदी जी, चूल्हा दिए, सिलेंडर दिए, सबको बहुत फ़ायदा हुआ, सबको बहुत मदद हो गया। बहुत हर काम अच्छे से कर रहे हैं मोदी जी, सब काम कर रहे हैं। रोड जितना घर उर का जो सब कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत सबको मदद कर रहे हैं। तो अब घर बहुत पहले लकड़ी चूल्हा से बनाते थे, खाना कोयला से बनाते थे, तो बहुत घर गंदा होता था, फिर हम ही लोग को साफ करना पड़ता था। 3-4 साल पहले मिला है भैया। हम लोग पहले लकड़ी जलाते थे, लेकिन अब बहुत साधन हो गया है मोदी जी का चलते। लेने जाते थे तो 10-12 हज़ार रुपया पैसा बोलता था, लेकिन जब से मोदी जी दिए हैं गैस सिलेंडर तो हम लोग को 1 पैसा भी नहीं लगा। और कोरोना के समय गैस भराने के लिए पैसा भी आया था मोदी जी के थ्रू से। और अब क्या बोले, इतना दिक्कत होता था भैया, फूकते थे, कच्चा लकड़ी रहता था, जलता नहीं था, फूक के पूरा आँख मिस के पूरा लाल हो जाता था। कहीं कुछ काम करने जाते थे तो इधर चूल्हा बुझ जाता था, तो उधर काम छूट जाता था, तो इधर चूल्हा बुझ जाता था। चूल्हा को फूकने आते थे तब तक उधर काम निकल जाता था, समय पर हम लोग काम नहीं जाने सकते थे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी से यूसीएल बागजाता खदान जाने वाली सड़क पहली बारिश के शुरुआत में ही कीचड़ में तब्दील हो गई है। इससे ग्रामीणों की परेशानी बेहद बढ़ गई है। ग्रामीणों को इस सड़क से होकर गुजरते हुए लगातार दुर्घटना की आशंका सता रही है। मुसाबनी से बागजाता खदान जाने वाली मुख्य सड़क शुरुआती बारिश में ही कीचड़ में तब्दील हो गई है। बादिया चौक से लेकर बाखड़ा पुल तक सड़क की स्थिति काफी खराब हो गई है। सड़क के गड्ढे में पानी जमने के कारण पूरा सड़क कीचड़ में तब्दील हो गया है। लोगों का आवागमन में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पूर्व में सड़क बनाने को लेकर कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। यहाँ तक कि सड़क का टेंडर भी हो चुका है, उसके बावजूद भी सड़क निर्माण अब तक नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। सड़क कीचड़ में तब्दील होने के कारण लोग दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। वहीं आगे भी लगातार दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण करे तो क्या करे। अब तो ये स्थिति है कि ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण ऐसे ही हालात में रहने पर विवश है। इसमें आश्वासन देता है मैनेजमेंट कि रोड टेंडर हो गया, जानकारी है, मगर अभी तक रोड का परिस्थिति बहुत खराब, हम लोग चलने फिरने तकलीफ बहुत हो रहा है। और जहाँ तक देख रहा है कि माइस चल रहा, इतना बड़ा बड़ा लोड गाड़ी चल रहा, और अभी तक रोड को मैनेजमेंट या राज्यसभा मैंने कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। प्रयास किया था कि हम लोग बंदी भी किया था, बंदी में निर्णय रहता कि हाँ हो जाएगा, महीना हो जाएगा, अगला महीना हो जाएगा, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। अपना जो है इधर उधर करके जो सल्टा देता और उसका बाद में कर दे करते ही नहीं है, कुछ बातें ही सुनते ही नहीं है। और देश का अग्रणी बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपना 100वां स्थापना दिवस मना रहा है। साथ ही 1 जुलाई को बैंक दिवस भी है। इस मौके पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर शाखा में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक कर्मियों के साथ ग्राहकों ने भी रक्तदान किया।
बैंक यूनियन के नेता रिंटू रजक ने बताया कि हर साल बैंक दिवस के मौके पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से शिविर का आयोजन नहीं किया जा सका था। उन्होंने बताया कि शिविर में संग्रहित रक्त कर्मियों एवं आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि SBI न केवल व्यापार बल्कि समाज हित के लिए भी कार्य करती है। इससे पूर्व शिविर का उद्घाटन बैंक के वरीय पदाधिकारियों ने किया। साथ ही रक्तदान करने पहुंचे रक्तदाताओं की हौसला अफजाई भी की। इस दौरान रक्तदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जुलाई 1955 को हमारा जो स्टेट बैंक जो अस्तित्व में आया था और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे भारतवर्ष में ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं और अपना बैंक दिवस भी मना रहे हैं। हम ऐसे ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करके एक मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि ब्लड डोनेशन ऐसा चीज़ है जो समाज को आप दे सकते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है वही दे सकता है ब्लड, और एक स्वस्थ व्यक्ति जब अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। और विगत 2 साल से हम लोगों ने कोविड की वजह से ब्लड डोनेशन नहीं कर पाया है, लेकिन कोई भी अच्छा काम करने के लिए समय बाधित नहीं रहता है। हम लोगों ने पहले भी जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से जमशेदपुर ब्रांच में काफ़ी अरसे से हम लोग ब्लड डोनेशन करते आ रहे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।